तो आपका मेरे YouTube चैनल ईडी विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और इनके वास्तविक उत्तर क्या होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी मुगलों ने, सी चोलों ने और डी अंग्रेजों ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी नासिक और डी अमृतसर। यहाँ क्वेश्चन होगा भारत का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मदुरै। तमिलनाडु के मदुरै नगर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नेपोलियन, बी कालिदास, सी मेगास्थनीज और डी जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज जो हैं वह इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, भारत से पाकिस्तान किस रेखा के द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा पाकिस्तान भारत से अलग होता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा या किन शासकों ने करवाया? ऑप्शन ए कुषाणों ने, यहाँ किसान हो गया है, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी चोलों ने और ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, भारत में डाक टिकट की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली ने और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत में डाक टिकट की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। नवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा प्रदान की थी। बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। दसवां प्रश्न कहता है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी के कामराज और ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी नासिक नगर को मतलब इनमें से किस नगर को कहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान से देखेंगे। 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महानगर, ऑप्शन सी काले रंग की चूड़ियाँ और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है।
बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है आगरा शहर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनबी और ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश में चांदी के सिक्का टंका को जारी किया था। 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बेमस चंद्र बनर्जी और डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेमस चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में और डी लौह काल में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। 17वां प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोल्डिहवा से, बी मेहरगढ़ से, सी टोकवा से और डी लहुरा देव से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था? यह प्रश्न काफ़ी बार UPSC और PCSC के एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वप्रथम मानव के द्वारा जौ अनाज जो था वह खोजा गया था या प्रयुक्त किया गया था। बढ़ते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? यानी कौन ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेज, सी डच और डी पुर्तगाली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाने वाले थे। बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? यानी किनके द्वारा पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी डचों ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले मुद्रण की मशीन स्थापना की थी। बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है भगवान महावीर का सर्वप्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए यशोदा, बी जमाली, सी अनोजा प्रियदर्शनी और डी त्रिशला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जमाली जो भगवान महावीर के दामाद थे। उन्होंने वही व्यक्ति थे जिन्होंने महावीर के पहले शिष्य बने थे। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी लिच्छवी वंश, सी कोलिय वंश और डी माया वंश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलिय वंश से महावीर की माँ गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। बढ़ते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन देखते हैं जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, बी जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, ऑप्शन सी जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और डी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आज का 24वां प्रश्न है किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए प्रतिहार राजा मिहिर भोज, ऑप्शन बी परमार राजा भोज, ऑप्शन सी पाल राजा धर्मपाल और ऑप्शन डी चालुक्य राजा कुमारपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी परमार राजा भोज को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। बढ़ते हैं आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी इंद्रप्रस्थ और डी इनमें से
कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अवंतिका। तो साथी इस प्रकार हमने देखा इतिहास के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके।